90s का वो दौर जब सदाबहार गानों का दबदबा हुआ करता था, जिसे सुनकर लोग एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। तब गानों के एक एक शब्द में जैसे जादू हुआ करता था। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। और यही वजह है कि आज भी वो गाने जब बजते हैं एक अलग ही माहौल बन जाता है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। आज हम उसी दौर के सुपर डुपर हिट अनगिनत एवरग्रीन सॉन्ग देने वाले एक सुपरस्टार सिंगर की बात करने वाले हैं, जहां सारे सिंगर्स एक तरफ तो उनकी आवाज का जादू एक तरफ। जिनकी आवाज के लोग ऐसे दीवाने हुए कि उस सिंगर ने गानों की बौछार लगा दी। इस महान सिंगर के खाते में तो एक महा रिकॉर्ड है, जो कि अभी तक किसी भी सिंगर ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। जी हाँ, एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड। एक दिन में 28 गाने? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के मशहूर आवाज, मशहूर सिंगर, या ये कह ले कि 90s के दौर के नंबर 1 सिंगर कुमार सानू की। लेकिन इससे पहले कि हम उनके बारे में कुछ बताएं, ये जानना ज़रूरी है कि फ़िलहाल वो एक वजह से काफ़ी लाइमलाइट में आ गए हैं, और वो वजह है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड। जी हाँ, जिस तरह कुमार सानू अपने गानों की वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। उनकी रियल लाइफ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन फ़िलहाल उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बिग बॉस सीज़न 19 में एंट्री कर चुकी है, और कुछ ऐसी बात कह दी उन्होंने जिसके वजह से लोग कुमार सानू को सर्च करने लग गए हैं। मैंने 27 साल मैंने अपने रिलेशन को छुपा के रखा, मैंने अब जाके बोला। पर मतलब वो आपके हस्बैंड थे? बट लिव इन था मैं, और वो शादीशुदा थे लेकिन अपनी पत्नी से अलग थे। तो इस वीडियो में आप बने रहें, पूरी बात हम आपको बताते हैं। कुमार सानू का जन्म कोलकाता में 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम पशुपति भट्टाचार्य था, वो एक गायक और खुद म्यूजिक कंपोजर थे। घर में संगीत का माहौल होने के कारण कुमार सानू को म्यूजिक में काफ़ी रुचि जगी, और वो बचपन से ही संगीत सीखने लगे। कुमार सानू ने अपनी लाइफ का पहला गाना बंगाली फिल्म तीन कन्या में 1988 में गाया था, लेकिन इस गाने से उनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बचपन से कुमार सानू द लेजेंडरी गायक किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने उनके गाने को कॉपी करना और गाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका आवाज़ किशोर दास से हल्का फुल्का मिलता जुलता था, इस वजह से लोग उनके आवाज़ को पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज़ उस समय के सबसे बड़े सफल डायरेक्टर महेश भट्ट के कानों तक पहुंची। कुमार सानू के आवाज़ ने किस्मत के दरवाजे को खटखटाया था, क्योंकि महेश भट्ट उस समय आशिकी फिल्म की तैयारी कर रहे थे, और उसमें उन्हें एक नया सिंगर चाहिए था, जो कि कुमार सानू के रूप में मिला। उन्होंने कुमार सानू को उस फिल्म में गाने का मौका दिया, और वो फिल्म कुमार सानू के लिए लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस फिल्म का टाइटल ट्रैक आशिकी। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। या धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। उस फिल्म के गाने ऐसे फटे कि वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट साबित हुई, और कुमार सानू की लाइफ भी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो गई। इसके बाद तो उनके पास
डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लाइन लग गए। इसके बाद कुमार सानू की इतनी डिमांड बढ़ गई कि उनके पास काम करने का समय भी कम पड़ने लगा। और यही वजह है कि उन्होंने सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को एक बार अपने स्टूडियो में बुलाकर एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए। बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद, जो कि कंटेस्टेंट के रूप में आई हुई है, वो एक बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है। बिग बॉस में आने से पहले उन्होंने दिए गए एक इंटरव्यू में कुमार सानू के और अपने रिश्ते के बारे में खुल करके बात करी थी। He said to me also, he said, मैं तेरे बच्चे को नाम दूंगा। मैंने कहा मेरे बच्चे का बाप है और उसका नाम उसको मिला है। कैसे उन्होंने बताया कि अपने और उनके बीच 6 साल का रिश्ता था, जिसे कुमार सानू ने एक लड़की की वजह से उन्हें छोड़ दिया था। कुनिका सदानंद का कहना था कि वो उन्हें चीट कर रहे थे, क्योंकि जब वो कुमार सानू के साथ रिलेशन में थे तो उनके नाक के नीचे कुमार सानू एक और लड़की को डेट कर रहे थे। उसके बाद ब्रेकअप, उन्होंने किसी दूसरी लड़की से मेरे नाक के नीचे वो चक्कर शुरू कर दिया। ये सब जानने के बाद कुनिका सदानंद ने कुमार सानू से शिकायत करी, जिसके बाद कुमार सानू ने उन्हें छोड़ देना ही सही समझा, जिसके बाद कुनिका लगभग टूट चुकी थी। और यही वजह है कि आज 27 सालों बाद उन्होंने कुमार सानू को धोखेबाज कहा और उन पर चीट करने का आरोप लगाया। 27 साल बाद फोन किया क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, वो सेटल हो गए थे। जैसे ही कुनिका ने इंटरव्यू दिया, ठीक कुछ दिनों बाद कुमार सानू की एक्स वाइफ, जिनकी पहली शादी कुमार सानू के स्टार बनने से पहले हुई थी, साल 1980 में रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू की शादी हुई थी। लेकिन ये रिश्ता 6 सालों तक ही चला और 1994 में दोनों के बीच तलाक हो गया। हालांकि उस वक्त रीता भट्टाचार्य ने ज़्यादा कुछ जिक्र तो नहीं किया, बट जब कुनिका ने इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में बताया तो रीता भट्टाचार्य ने फिलहाल के दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो एक औरत है, उनको ये समझना चाहिए था कि उनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो रहा है। आज जब उनके साथ ये बात हुई तो उन्हें ये समझ आ रहा है कि वो उन्हें धोखा दे रहे थे, जबकि कुनिका के वजह से ही कुमार सानू ने मुझे छोड़ा था। और उस वक्त मेरी हालत और भी बुरी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त छोड़ा गया जब मैं प्रेग्नेंट थी। यहाँ तक कि रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू पे प्रेगनेंसी के दौरान टॉर्चर करने का भी गंभीर आरोप लगाया था कि कैसे वो प्रेगनेंसी में उन्हें खाना नहीं देते थे। रीता ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी फैमिली में सभी यही करते आए हैं, और उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें नंबर 1 सिंगर बनने में उन्होंने काफ़ी मदद करी है। कुमार सानू का नाम उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी सेसाद्री के साथ भी जुड़ चुका है, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुनिका ने जिस लड़की का जिक्र किया वो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी ही थी। ये बात तब ज़्यादा हवा में आ गई थी जब कुमार सानू के मैनेजर ने ये बात कही थी कि वैसे तो कुमार सानू सर के बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बट वो फिलहाल मीनाक्षी सेसाद्री को डेट कर रहे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने ये कहा कि वो तो मीनाक्षी से कभी मिले तक नहीं है। और ये जानकर के काफ़ी आश्चर्य होता है कि लोग जिस इंसान से कभी मैंने मुलाकात नहीं की उस इंसान के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं। ये सुन करके तो मीनाक्षी भी काफ़ी हंसती होगी। कुमार सानू अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी रहे हों, लेकिन सिंगिंग के मामले में वो 90s के हीरो थे, या ये कह सकते हैं कि किंग थे। अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था, कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। उन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ के बिना तो 90s के सॉन्ग अधूरा लगता है। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम।